हेलो गाइज, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज के क्लास में मैं आपका क्लास 11 अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। यस, आज के क्लास में 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक अकाउंटेंसी का पढ़ाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी में मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ अकाउंटिंग। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप 11th कर रहे हैं या फिर अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमें सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है, सीए के स्टेप में जाना है, सीए का तैयारी करना है। यह वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्लियर? अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है और अगर आपका इंटर साइंस बैकग्राउंड से हुआ है तो उसके स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्लियर? अच्छे से देखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट होता है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है वीडियो से लेकर के, अगर हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है यार गाइस, काइंडली कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, बताएं। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा नोट्स मिले, आप अमेजोन के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे परचेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए हमारे स्टडी मटेरियल के लिए। आपका यह नोट्स एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलते हैं आज वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए बात को। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं, होता क्या है। देखिए, आप लोग का 11th अभी एकदम फ्रेश, नए नए आप लोग आए हैं इस चैप्टर में। क्लियर? क्लास में 11th में, और आपके लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है, तो मैं स्लो चलूंगा और स्लोली बताऊंगा भी। ठीक है, बस चैप्टर वाइज जैसे आपका हैशटैग 1 2 3 करके नोट्स आपका चलते रहेगा, वैसे आप राइट डाउन करते चलिएगा। लीजिएगा, सुनिए क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में अगर कोई भी बंदा, कोई पर्सन बिजनेस को शुरू करता है, स्टार्टिंग में कोई बंदा किसी बिजनेस को शुरू करता है, तो बिजनेस में वह वेरियस टाइप्स के ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, आर्थिक लेन देन जैसे बोल सकते हैं। देखिए, वह सबसे पहले कैपिटल लगाने के लिए नए नए कैपिटल का, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल परचेज करेगा। दुकान खोल रहे हैं भैया जी, मशीन का जरूरत है, इक्विपमेंट का जरूरत है, दुकान में बेचने के लिए स्टॉक का भी होना जरूरी है। तो वह बंदा बिजनेस को चलाने के लिए, रन और ऑपरेट करने के लिए वेरियस टाइप्स के ट्रांजैक्शन करता। आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करेगा। पैसा से, भैया जी आपकी दुकान से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, भैया जी आप हमें यह सामान सप्लाई कर दीजिएगा। कस्टमर को वह सामान को बेचेगा। क्लियर? वह डीलिंग करेगा गुड्स और प्रोडक्ट को, लोगों को, भैया जी हमारा दुकान नया नया खोले हैं, ये सामान बिक सकता है यहाँ पे। वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट को वह परचेज करता है और रीसोल्ड करता है मार्केट में। अब पर दिन का यार उसका हिसाब किताब क्या होगा? क्या वह ऐसे ही सामान खरीदते जाएगा, बेचते जाएगा? नहीं ना, वह अपने सारे ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करेगा ताकि वह बाद में एनालाइज कर सके कि हमने इतना कैपिटल लगाया था, ऐसे हमने वर्क किया और हमारा इस साल इतना का प्रॉफिट या रिटर्न हमारा हो गया। उसके लिए अकाउंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है, चलिए देखिए थ्योरी की तरफ। होता क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing and reporting business transaction। अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहले प्रोसेस होता है यह आपका रिकॉर्डिंग करने का। यार अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमने किसी बिजनेस को शुरू किया है, तो बिजनेस में वेरियस टाइप्स के ट्रांजैक्शन होंगे। कोई कस्टमर सामान को लेने आएगा, हम अपने सप्लायर से नगद सामान खरीदेंगे, उधार सामान भी परचेज कर सकते हैं, नया एसेट्स को, संपत्ति नया परचेज करेंगे। जैसे जूस का कॉर्नर अगर ओपन करें तो जूस का सारा ग्राइंडर, जूस निकालने वाला मशीन परचेज करना पड़ेगा ना। तो बिजनेस में वेरियस टाइप्स के ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करने का काम रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफाइंग करेंगे, यार कहां से कौन सा ट्रांजैक्शन आया, वह ट्रांजैक्शन कैश में है, क्रेडिट में है, खर्चा तो नहीं हुआ है, कहीं कोई एसेट्स को परचेज करेंगे कि नहीं। क्लियर? तो यह आपका अलग अलग सोर्स होता है कि हम खर्च कर रहे हैं पैसा को, या फिर नगद हमारे पास आया है, हमने स्टॉक बेचा है। क्लियर? तो वह सब सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि सोर्स का वह पैसा है। पक्का?
फिर उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करके समराइज करेंगे, एक जगह पे एकत्रित करेंगे, क्लियर। और बाद में सबसे लास्ट में हम रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम रिपोर्ट करेंगे। भैया जी इस साल हमने ऐसे काम किया और हमारा यह टर्नओवर हुआ, यह हमारा प्रॉफिट हुआ, ऐसे हमारा रिटर्निंग हुआ, हमारे बिजनेस में हमने इतना कैपिटल लगाया था, उससे हमें यह प्रॉफिट हो पाया, क्लियर। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेकर के रहेगा, सिर्फ इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेकर के रहेगा। जैसे अगर कोई बंदा, मान के चलते यार किसी को हम सिंपैथी दे रहे हैं, भैया जी उदास है, टेंशन नहीं लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, क्या वह चीज हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं ना, क्लियर। तो अकाउंटिंग जो है वह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को मेजर करता है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करने का काम करता है। पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, उधार है या फिर नगद है, वह रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं बच्चे आप? रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म होना चाहिए। वह हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटेंसी। वह हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटेंसी। देखिए एक संस्था है आपका AICPA, AICPA, क्लियर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, क्लियर, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अकाउंट का थ्योरी, अकाउंट का डिफाइन ऐसे किया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, एक प्रकार का कला है क्या? रिकॉर्डिंग करना। क्या करना? रिकॉर्डिंग करना। अभी आपको बताएं, बिजनेस चालू करेंगे तो वेरियस टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे, उधार सामान बेचेंगे, नगद सामान बेचेंगे, उधार परचेज करेंगे, नगद परचेज करेंगे, वेरियस टाइप का खर्च करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक बिल भी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, तो उस सब को रिकॉर्डिंग करने का काम करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ क्या है? मनी। एक तरीके से सही सिग्निफिकेंट वे में अच्छे तरीके से हम एक रूल के बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वह टर्म्स क्या चीज से रिलेट होना चाहिए? मनी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या चीज से रिलेटेड होना चाहिए? मनी से, क्लियर। यहां तक आपको अकाउंटेंसी का थ्योरी कंप्लीट होगा। चलिए आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी की ओर, ध्यान दीजिए। हाँ गाइड, आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की ओर। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से दिखेगा, सुनिए एक बात बताते हैं। यहां पर मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए अकाउंट के। यहां पे मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। कैसे याद रखिएगा यार? रेनबो का कलर कितना होता है? 7। शादी में रस्म फेरा भी कितना होता है? 7 7 होता है ना, और हम 7 7 हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स आपका कितना हो जाएगा? 7। यह मैंने 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताया, जो आपको अक्सर मैक्सिमम राइटर के बुक में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका इट इज एन इवेंट। देखिए एक बात बताते हैं बच्चे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो हमारा होता है, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारा है, वह एक प्रकार का इवेंट होता है। इवेंट मतलब अनसर्टेन, जिसका कोई एक्चुअल और प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं होता। जैसे मान के चलते यार, अपने सप्लायर को फोन किया था मैंने कि भैया जी आज सामान आप हमें डिलीवर्ड कर दीजिएगा, हमारा रखा हुआ स्टॉक खत्म हो गया। अब एक बात बताइए, मैंने उनको आज का टाइम दिया, क्या जब तक हमारे पास नहीं आया, क्या आज वो अभी भेज देंगे सामान हमारे पास में? नहीं ना, वह एक्चुअल ड्यूरेशन नहीं है। हो सकता है वह इवनिंग में भेजे, नाइट के टाइम पे भेजे, या फिर बोल दे नेक्स्ट मॉर्निंग में भेजूंगा। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो हमारे होते हैं, वह एक प्रकार के हमारे इवेंट होते हैं। इवेंट अनसर्टेन, जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी बात पता नहीं होता। क्या जैसे ही दुकान पे गए, स्वेटर उठाए, जैसे ही पूजा अगरबत्ती दिखाए, क्लियर, जैसे ही काउंटर पे बैठे, क्या हमको पहले से पता था कि यह कस्टमर हमारे शॉप में सामान को परचेज करने आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। अचानक से भैया जी आपका दुकान यहाँ पे दिखा, हम आपके पास सामान परचेज करने आए, तो वह कस्टमर के बारे में हमें अनसर्टेनिटी पता चलता है, क्लियर। या फिर अनसर्टेनिटी हमारे पास से प्रोडक्ट या फिर कोई सामान का बिकता है, ठीक है।
तो हमारा जो अकाउंटिंग होगा बच्चे, वह एक प्रकार का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इवेंट होता है। क्या होता है? इवेंट। क्लियर? दूसरा, इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है वह व्यवसाय का भाषा माना जाता है। अभी एक बात यार, किसी से हम बात कर रहे हैं तो क्या हम अकाउंटिंग लैंग्वेज बात करेंगे? ऐसा कर सकते हैं भाई, 5 kg इमोशन तुमको ट्रांसफर किए हैं, करेंगे? ऐसा नहीं ना। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो हमारा होता है वह लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माना जाता है, कि व्यापार में होने वाले जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो आ रहा है पैसा, सामान जा रहा है, स्टॉक आया, स्टॉक गया, उधार परचेज किए, लोन बोरो किए, क्लियर? तो जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। इसी कारण से अकाउंटिंग को आपका लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। पक्का? कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। थर्ड देखिए, रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हम आपको पहले ही ना बताएं बच्चे, अकाउंट्स में हम लोग जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं वह मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रहता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन आपका होगा वो उसका रिलेटेड पैसा से संबंधित होगा, या तो वह नगद है या उधार है। सपोज दैट उधार ही कोई सामान लेके गया, वह रिलेटेड टू मनी है ना, वह आगे जाकर के फ्यूचर में हमें पैसा देगा। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। पक्का? तो मनी से रिलेटेड। आगे, अकाउंटिंग इज डायनेमिक इन नेचर। व्हाट इज डायनेमिक? बदलाव। समय के आधार पे धीरे धीरे अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो वह बदलाव। तो अकाउंटिंग जो है ना वह भी हमारा डायनेमिक होता है नेचर में। कैसे यार? पहले बैंक में ना बड़ा बड़ा खाता बही रखते थे, क्लियर? उसके बाद मोटा सा कंप्यूटर आया, क्लियर? मोटा सा कंप्यूटर जैसे ही गया पतला सा एलईडी कंप्यूटर आ गया, क्लियर? एलईडी कंप्यूटर भी अब चला गया, अब तो टैब लेकर बैंक वाले बैठे रहते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यूआर बारकोड रह गया। तो धीरे धीरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है हमारा वह बढ़ते चला गया, यह डायनेमिक इन नेचर हो गया। पहले साहू जी किराना दुकान में जाते थे, भैया जी राशन का सामान लिख लीजिए, वह अपना लंबा से दम सीट निकालते थे, पेन से दम लिखते थे, भैया जी क्या क्या सामान चाहिए बताइए। अब मॉल में ऐसा होता है? नहीं। अब मॉल में हम लोग डायरेक्टली सामान को परचेज करके अपने बकेट में डाल देते हैं, काउंटर पे गए, वह बारकोड को स्कैन करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो समय के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग डायनेमिक हो गया है नेचर में, या इसमें बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं। आगे, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट? यार हिस्टोरिकल, व्हाट इज हिस्ट्री? वह चीज जो हो चुका है उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, क्लियर? 2020 हमारे लिए हिस्ट्री हो चुका है, कल का दिन हमारे लिए हिस्ट्री हो चुका है, आज सुबह का टाइम हमारे लिए हिस्ट्री हो चुका है, जो पास्ट टाइम हो गया। तो अकाउंटिंग जो है वह हम लोग हिस्टोरिकल बेस्ड पे आधारित होता है। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो चुका है, जो हम लोग सर्टिफाइड कर चुके हैं यह ट्रांजैक्शन हो चुका है, तभी हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करते हैं। ऐसे मेंशन नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए यार, एक नाम का एक कस्टमर आया, क्लियर? वह बोला भैया जी हमें 1 kg राइस चाहिए, 1 kg क्या चाहिए? राइस चाहिए। वह बोल दिया, क्या हम अपने बुक में अकाउंट में लिख देंगे आपको 1 kg राइस भी गया? बिल्कुल भी नहीं। वह 1 kg राइस हम उसको पैक करके जब उसके हैंड ओवर कर दिए, 1 kg राइस उसके हाथ में दे दिए, उससे 1 kg राइस का पैसा ले लिए, क्लियर? तब हम अपने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? कि हमारा 1 kg राइस का स्टॉक कम हो गया और हमारे कैश में 1 kg राइस का पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। तो अकाउंट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है, जो ट्रांजैक्शन हो चुका है हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। पक्का? आगे, इट इज साइंस एंड आर्ट। व्हाट इज साइंस? देखिए बच्चे, साइंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइंस का मतलब होता है प्रिंसिपल, रूल, गाइडलाइंस, नॉर्म्स, पॉलिसी, क्लियर? नियम और सिद्धांत। तो हमारा अकाउंट जो है वह साइंस है। हमारा अकाउंट क्या है? साइंस है। कैसे साइंस है सर बताइए? देखिए बच्चे,
जो ट्रांजैक्शन हम लोग लिख रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वह ऐसे ही नहीं कि अपने मन से लिखते चले जा रहे हैं। उसके लिए रूल, पॉलिसी और प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। अकाउंटिंग कैसे बोले, AICPA एक संस्था है जो अकाउंट का डिफिनेशन ऐसे दिया, तो उसके लिए एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल, पॉलिसीज और नॉर्म्स को बनाई हुई है, ठीक है। और उसी के आधार पे साइंस होता है, उसी के आधार पे अकाउंट हमारा क्या है, साइंस है। क्योंकि यह भी ऐसे नहीं चल रहा है, इसमें भी पॉलिसीज है, इसमें भी रूल है, तो अकाउंट हमारा क्या होता है, साइंस होता है। और एक सटीक वे में, एक अपने तरीके से प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसे हम लोग आर्ट कहते हैं। क्लियर? तो अकाउंट्स हमारा साइंस भी है और हमारा क्या होगा, आर्ट्स भी। क्योंकि साइंस रूल के आधार पे काम कर रहे हैं और उस रूल के आधार पे जैसे हम अपने ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज आर्ट्स। वह क्या कहलाएगा, आर्ट्स कहलाएगा। पक्का? अब सुनिए एक बात को, यह सब टॉपिक साइंस कैसे हुआ, आर्ट्स कैसे हुआ, यह आगे चल के हम लोग अकाउंट में पढ़ेंगे ना, इसलिए घबराइए नहीं। आप आगे, इट इज रिलेटेड टू पार्टिकुलर टाइम एंड डेट, यह जरूरी है आजकल के बिजनेस में, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। कब सामान परचेज किए थे, कितने टाइम पे परचेज किए थे, किस दिन आप सामान खरीदे थे, स्टॉक क्या था, किस टाइप का सामान था, यह सारा लिखा हुआ था। अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल में यह सारी चीज अच्छे तरीके से लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो यह अकाउंटिंग है, यह रिलेटेड करता है पार्टिकुलर डेट और टाइम पे, और इसी के आधार पे यार आजकल गारंटी, वारंटी सर्विसेज सारा चीज मिल रहा है। तो यह आपका 7 फीचर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और अगर सब समझ में आ रहा है तो काइंडली फ्रेंड को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की ओर। ध्यान दीजिए, टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हाँ गाइस, आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की ओर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारा अकाउंटिंग का वर्क करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकता है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्लियर? सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए बच्चे, एक बात बता रहे, अगर कोई भी बिजनेसमैन, अगर कोई भी व्यवसायी यह चाहता है कि हमें जब भी हम चाहें, हमें 10 साल पहले का भी, 2 साल पहले का भी सारे इंफॉर्मेशन का एक्चुअल डिटेल हमें निकाल सके, देख सके। क्लियर? और हमारे बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस साल हमने क्या क्या काम करा है, कब क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, और सभी चीज का एक्चुअल और प्रॉपर रिकॉर्ड का होना, यह आपका होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग होता है कि जो हम सभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका हमारे पास एक सिस्टमैटिक वे में सही तरीके से पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरा, नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन? देखिए बच्चे, एक बात बता रहे हैं, जैसे अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका कोई सामान को सोल्ड आउट करने के बाद प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपका बिजनेस आपने किस लेवल से चालू किया था, अभी करंट में उस बिजनेस का मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, आपने कितना ग्रो अप किया, तो उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। थर्ड, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अरे यार, काम कर रहे, सामान बेच रहे, कितना में सामान मंगवाए थे, कितना भाड़ा उसमें लग गया, कितना हमें स्टॉक को यहां तक लाने में खर्च हुआ, उसके बाद कितना का हमने सामान को सोल्ड आउट किया, क्या सामान को बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यह सब के वर्क के लिए भी हमें अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। कैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, ध्यान समझिएगा। सपोज दैट एक कपड़ा व्यापारी 10 रुपया का कोई रुमाल परचेज किया। क्लियर? अब वह अपने सप्लायर से 10 में परचेज किया, वहां से उसके गुडाउन में लाने में 2 रुपया खर्च किया। क्लियर? और फिर मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करवाने में वह 1 रुपया खर्च कर दिया। अब यह सामान को वह एक्चुअल फाइनल कॉस्ट 13 रुपीज खर्च किया। उस स्टॉक पे एक दुकानदार कितना खर्च किया?
13 रुपया, क्लियर। लेकिन फाइनली वह देखा क्या चीज कि अरे यार 10 में परचेज करे थे, 2 तो हमारा भाड़ा लग गया, 1 रुपया एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, 13 रुपया तो कॉस्ट ही है, और जब हम 15 में बेचेंगे तब हम 2 का प्रॉफिट जनरेट करवा पाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं, पक्का। आगे, चेक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, चेक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस कैसे, हमने 1 लाख से बिजनेस चालू किया था, करंट टाइम में हमारा बिजनेस का कैपिटल 3 लाख है, मार्केट में इतना का हमारा सामान प्रोडक्ट अवेलेबल है, पहले नंबर ऑफ कस्टमर 10 थे, अब नंबर ऑफ कस्टमर 1000 हो गए। तो यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस को जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं, क्लियर। आगे, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन द इंटरेस्टेड पार्टी, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। देखिए बच्चे, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट से आपको कभी लोन भी लेना पड़ सकता है, किसी दूसरे आपके इन्वेस्टर पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कब वह इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जब वह आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड होंगे तब ना, जब उनको यह लगेगा कि यार सही में यह पैसा को हमें मल्टीपल करके देगा, या अच्छा खासा रिटर्न करके देगा, या फ्यूचर में ग्रोथ करके देगा, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भैया जी आप इन्वेस्टर हैं, या फिर आप बैंक वाले, बैंकर भी बोलते हैं आपको लोन लेते वक्त कि देखिए हमने बिजनेस चालू किया था और इस सर्टेनिटी से हमने बिजनेस चालू किया, आज का हमारा यह परफॉर्मेंस है, हमने ऐसे काम किया, इस पोजीशन तक लाया, बिजनेस में लगातार प्रॉफिट जनरेट करवाया, तो वह सामने वाला पार्टी आपका अकाउंटिंग को देख करके ही आप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वह आगे बढ़ता है। तो इन सब कारणों के लिए हमें अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बनाने का यह सब टर्म्स होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ गाइस आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अकाउंटिंग का टाइप्स, क्लियर, कितने टाइप के अकाउंटिंग है और कितने टाइप के अकाउंटिंग आपको आगे पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए बच्चे, जब तक आप 12th में है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में रहिएगा, क्लियर, तब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना। इन अकाउंटिंग में हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज होता है। यह हमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में हेल्प करती है, यह अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है, क्लियर। बात करें दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चे, वह अकाउंटिंग जो हमें किसी सामान के मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्ट लगा है, उस अकाउंटिंग को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। सपोज दैट यार पार्ले जी का बिस्किट पहले भी 3 रुपया का दे रहा था, अभी भी 3 रुपया का दे रहा है, क्लियर। तो उसके कॉस्ट में, क्वालिटी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हुआ होगा, क्लियर। तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ेगा, जो हमें किसी प्रोडक्ट में लगने वाले क्या कॉस्ट है, या फिर अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, किसी सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस सामान को मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट लगेगा, सामान का क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, उसको मैनेज करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है, पक्का। आगे बात करें टैक्सेशन अकाउंटिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट किया, आपने गेन अर्न किया, आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपका यह भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब गवर्नमेंट को अपने इनकम का जो उनके पार्ट है टैक्स का, वह पेड करेंगे। तो टैक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जिसका हेल्प पड़ता है वह हमारा है टैक्स अकाउंटिंग। वह कौन सा अकाउंटिंग है आपका, टैक्स अकाउंटिंग, क्लियर। आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंड बेसिस अकाउंटिंग होता है। यार अगर हम काम कर रहे बच्चे तो बिजनेस में फ्यूचर में क्या फंड लगाना पड़ेगा, बिजनेस का क्या फंडिंग वैल्यू होगा, आज बिजनेस में कितना फंड हम लगाएंगे जिससे क्या रिटर्न होगा, कैश का फंड बिजनेस में क्या है, किसी प्रोजेक्ट का फंड क्या है। तो फंड बेसिस अकाउंटिंग हमें सिखाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। यह सब आपको आगे पढ़ना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यह क्या आ गया सर बता दीजिए। देखिए बच्चे, आजकल बिजनेसमैन यह सोचते हैं क्या कि अगर हम अर्न कर रहे हैं
जनरेट कर रहे हैं पैसा, तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट के बारे में सोचे। हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सोसाइटी को अच्छा वेलफेयर हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो, और उसके लिए वह अपने इनकम का कुछ पार्ट सोसाइटी पे भी फंड के रूप में खर्च करते हैं। क्लियर? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। आपको 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बस आपको यह पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं, वह आगे पढ़ना है। क्लियर? यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पूरा देखिए। क्लियर? अच्छे से। अगर आपको डाउट है वापस से रिवाइंड करके देखिए, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। जो भी कॉमर्स फ्रेंड को आप जान रहे हैं, पटना आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चाहते हैं, आर्या कॉमर्स कैरियर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा। ठीक है? बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।